Hello guys, welcome to my channel Literature Hub. Our topic is the use of pre-modifiers after noun. We will see definitions, examples, practice sentences and their answers and the difference or similarities between post-modifiers and modifiers. So stay in touch and don't forget to like, share and subscribe my channel for getting more videos about grammar and literature. First thing that we should know about the pre-modifier is the definition of modifiers or pre-modifiers. A modifier that precedes the head of a noun, phrase or word that determines the meaning of a phrase is known as pre-modifier. Pre-modifier are some often adjectives, participles and nouns. When used as an adjective to characterize a person or thing, this part of speech is also referred to as an epithet. Epithet is an adjective or phrase expressing a quality or attribute regarded as characteristics of the person or thing mentioned. प्री मॉडिफाइड जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये किसी भी लफ्ज़ के शुरू में आएगा, किसी के लफ्ज़ के हेड पे आएगा, कोई नाउन फ्रेज हो सकती है या फिर कोई वर्ड हो सकता है और उसका मीनिंग चेंज करेगा आके। प्री मॉडिफायर एडजेक्टिव्स हो सकते हैं और एडवर्ब हो सकते हैं जो कि किसी भी नाउन या फिर वर्ब के सामने आते हैं, मतलब पहले आते हैं, हेड पे इस्तेमाल होते हैं। जब हम प्री मॉडिफायर को एज एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं किसी भी पर्सन या थिंग को करेक्टराइज करने के लिए, तो ये जो पार्ट होता है, पार्ट ऑफ स्पीच होता है या फिर स्पीच का जो ये पार्ट होता है उसे हम एपिथेट कहते हैं। एपिथेट जो होता है वो चीज़ की करैक्टर या फिर क्वालिटी को और ज़्यादा से हाईलाइट करके हमें बताती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी हैव अ फास्ट कार, फास्टर कार, अ वेरी फास्ट कार। यहाँ पे उन्होंने 3 लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि फ़ास्ट कार, मेरे पास एक तेज़ कार है, या तेज़ तरीन कार है, या बहुत ज़्यादा तेज़ कार है। तो ये जो इसका तेज़ होना है ये इसकी एक क्वालिटी है कार की, जो कि एडजेक्टिव के तौर पर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। ये है, इसको हम इसका एपिथेट भी कह सकते हैं। सेकंड है, वी कैन हैव अ स्पोर्ट्स कार, नॉट अ स्पोर्टर कार और वेरी स्पोर्ट्स कार। इसमें यहाँ पे नाउन का इस्तेमाल हुआ है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स जो होती हैं वो गेम्स होती हैं, तो कार जो हुआ होती है वो एक सिंपल कार भी हो सकती है जिसे हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये स्पोर्ट्स जो है ये इसका एट्रीब्यूटिक फॉर्म है, इसकी बताती है कि ये एक स्पेसिफिक जगह पे इस्तेमाल की जा सकती है, यानी कि स्पोर्ट्स में ही इस्तेमाल हो सकती है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स कार। After knowing the pre-modifiers, we have some practice sentences. First of all is, he is a football fan. Second, in his own room. Third, really she said this. He is a football fan. इसमें यहाँ पे फुटबॉल जो है वो एक प्री मॉडिफायर है। अब फ़ैन किसी भी किस्म के हो सकते हैं, कोई आर्टिस्ट का फ़ैन हो सकता है, कोई कैसे टीवी एक्टर का फ़ैन हो सकता है, किसी भी चीज़ का फ़ैन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो फ़ैन इस तरह के लिए पहले स्पेसिफाई किया गया है वो फ़ुटबॉल का फ़ैन बताया गया है कि ये फ़ुटबॉल का फ़ैन है, मतलब यहाँ पे जो प्री मॉडिफायर है वो फुटबॉल है। दूसरे नंबर पर जो है वो इन हिज़ ओन रूम है। अब यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि इन हिज़ रूम, उसके कमरे में, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि उसके अपने कमरे में। यहाँ पे ऑन जो है वो प्री मॉडिफायर है। ऐसे ही थर्ड में है रियली शी सेड दिस, हम ये भी कह सकते थे शी सेड दिस, लेकिन इसको फिर से स्पेसिफाई किया गया कि रियली शी सेड दिस। तो हमारे जो आंसर्स हैं वो फुटबॉल, ऑन, रियली है। हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो कंपैरिजन का है। प्री मॉडिफायर्स और पोस्ट मॉडिफायर्स का कंपैरिजन है। प्री मॉडिफायर वो मॉडिफायर होते हैं जो किसी नाउन या वर्ब के हेड पे आते हैं, और जबकि पोस्ट मॉडिफायर्स वो वर्ड्स होते हैं या फ्रेजेस होती हैं या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन या फिर वर्ब के एंड में या टेल पे आते हैं या बाद में आते हैं। प्री मॉडिफायर्स की एक और एग्जांपल है, जैसा कि इन अ लाउड नॉइस, लाउड इज़ अ प्री मॉडिफायर। अब ये भी हो सकता है कि इन ए नॉइस, ठीक है,
लेकिन यहाँ पे लाउड का इस्तेमाल हुआ है, मतलब उसको और ज़्यादा स्पेसिफाई किया गया है, उसको क्वालिटाइज़ किया गया है, मतलब उसकी क्वालिटी बताई गई है कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ थी, लाउड थी, इसलिए यहाँ पे जो एडजेक्टिव है वो प्री मॉडिफायर है। और इसी तरह पोस्ट मॉडिफायर्स में एग्जांपल है द हाउस अक्रॉस द स्ट्रीट is haunted. Here is the across the street is modifier. House is a noun. तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।